Hello and welcome to your own channel Geostars. Today we will be discussing MCQ questions related to volcano. तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट अबंडेंट गैस एमिटेड फ्रॉम वोल्केनो इज। ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? ए जलवाष्प, बी हीलियम, सी सल्फर डाइऑक्साइड और डी कार्बन डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जिसमें सबसे मुख्य जलवाष्प रहती है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दो अन्य मुख्य इंपॉर्टेंट गैसेस हैं। इनके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हीलियम गैसेस भी इससे निकलती हैं। परंतु सबसे मोस्ट अबंडेंट जो वॉल्केनिक गैस निकलती है वो वाटर वेपर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वाटर वेपर या जलवाष्प। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वॉल्केनिक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड? ए माउंट पिनाटाबू, बी माउंट किलिमंजारो, सी माउंट ताल एंड डी माउंट कोटोपैक्सी। अब यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं उनमें माउंट पिनाटाबू की ऊंचाई 1485 मीटर्स है, जबकि माउंट किलिमंजारो जो अफ्रीका में है इसकी ऊंचाई लगभग 5895 मीटर्स है। माउंट कोटोपैक्सी को देखते हैं। माउंट कोटोपैक्सी की ऊंचाई 5911 मीटर्स है, जबकि ताल ज्वालामुखी जो फिलीपींस में स्थित है उसकी ऊंचाई 311 मीटर है। तो यहाँ सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है डी विकल्प, दैट इज माउंट कोटोपैक्सी। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5911 मीटर्स। द मोल्टन मटेरियल फाउंड इनसाइड द अर्थ इज कॉल्ड। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? ए लावा, बी बसाल्ट, सी ऑब्सीडियन, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। अब ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित जब तरल पदार्थ रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं, और जब ये मैग्मा धरातल पर निःसृत होता है या निकलने लगता है तो उसे लावा की संज्ञा दी जाती है। तो यहाँ पर मैग्मा आंसर कहीं पे भी नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 4। रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा इज कॉल्ड। लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? ए प्लूटोनिक रॉक्स, बी वॉल्केनिक चट्टानें, सी रूपांतरित चट्टानें या डी पर्तदार चट्टानें। अब जब लावा पृथ्वी के अंदर काफी गहराई पर जम जाता है तो प्लूटोनिक चट्टानों का निर्माण होता है। अधिक गहराई पर स्थित होने के कारण लावा को ठंडा होकर जमने में काफी समय लगता है, जिसके कारण इसमें बड़े बड़े रवे पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि लावा के ठोस होने के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक रॉक्स। तो यहाँ पर ए प्लूटोनिक रॉक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 5। वॉल्केनिक इरप्शंस डू नॉट अकर इन ए बाल्टिक सी, बी ब्लैक सी, सी कैरेबियन सी या डी कैस्पियन सी। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है बाल्टिक सागर में, काला सागर में, कैरेबियन सागर में और कैस्पियन सागर में। अब आपको पता होगा कि ज्वालामुखी उद्गार का संबंध अभिसरण और अपसरण क्षेत्र में प्लेटों के किनारे से होता है, यानी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेटों के किनारे पर होता है। और उपयुक्त जितने भी विकल्प हैं उनमें बाल्टिक सागर को छोड़कर सभी सागर प्लेटों के किनारों से संबंधित हैं। अतः स्पष्ट है कि बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते हैं। ये आपका बाल्टिक सागर है, ये ब्लैक सी है या काला सागर, ये कैस्पियन सी है और ये कैरेबियन सी है। तो बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होते। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बाल्टिक सी या बाल्टिक सागर इसका राइट आंसर होगा। ना क्वेश्चन नंबर 6। माउंट एटना इज। माउंट एटना है एक पर्वत, बी एक पर्वत शिखर, सी एक ज्वालामुखी या डी एक पठार। अब माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। इसकी सर्वोच्च ऊंचाई लगभग 3350 मीटर है। सिसिली द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित होने के कारण ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ये एक ज्वालामुखी है या ये एक वॉल्केनो है। सो आंसर विल बी सी,
volcano. Question 7. Where is Mount St. Helens situated? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ए चिली, बी जापान, सी फिलीपींस या डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अब माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कीमानिया काउंटी में माउंट एडम से लगभग 34 मील पश्चिम में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो? निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? ज्वालामुखी को हम 3 प्रकार से बांट सकते हैं। पहला है एक्टिव या सक्रिय, दूसरा है डॉर्मेंट या सुषुप्त और तीसरा है एक्सटिंक्ट या निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब इसमें पूछा गया सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? ए माउना लोआ, बी कोटोपैक्सी, सी माउंट एटना, डी फ्यूजियामा या ई एकोनकागुआ। अब ये एक विश्व का मानचित्र है जिसमें डिफरेंट या विभिन्न प्रकार के सक्रिय ज्वालामुखी को दिखाया गया है। अगर हम एक एक ज्वालामुखी को देखते जाएं और उसकी क्वालिटी को देखते जाएं तो हमें इसके आंसर को जानने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं, तो इसकी थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। पहला ए ऑप्शन था माउना लोआ। तो माउना लोआ का फिलीपींस में है, ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। इसका पहला इरप्शन हुआ था 1843 में। माउना लोआ का मतलब होता है लॉन्ग माउंटेन, तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब आते हैं बी ऑप्शन पे। बी ऑप्शन है माउंट कोटोपैक्सी भी एक्टिव वॉल्केनो है, ये साउथ अमेरिका में सिचुएटेड है। तीसरा है माउंट एटना। माउंट एटना भी एक एक्टिव स्ट्राटो वॉल्केनो है। स्ट्राटो वॉल्केनो का मतलब होता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो जिसमें मल्टीपल लेयर्स होती हैं, और माउंट एटना मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑन दी अर्थ है, इसलिए ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट इज माउंट फ्यूजियामा, ये भी एक एक्टिव स्ट्राटो वॉल्केनो है और ये होन्शु आइलैंड जापान में अवस्थित है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट माउंट एकानकागुआ एंडीज माउंटेन का एक पार्ट है और ये लोकेटेड है साउथ अमेरिका में, ये एक्टिव वॉल्केनो नहीं है, तो ऑप्शन ई हमारा सही होगा, दैट इज एकानकागुआ। इसके अलावा कुछ और भी वॉल्केनोज हैं जो एक्टिव है, उनको भी हम लोग जान लेते हैं, हो सकता है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो एक है माउंट वेसुवियस। माउंट वेसुवियस भी एक्टिव वॉल्केनो और ये इटली में सिचुएटेड है। उसके बाद आता है माउंट स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली एक्टिव वॉल्केनो है और ये नॉर्थ कोस्ट ऑफ सिसिली इटली में अवस्थित है। नेक्स्ट है माउंट क्राकाटोआ। माउंट क्राकाटोआ ये भी एक एक्टिव वॉल्केनो है और ये सुंडा स्ट्रेट ऑफ जावा एंड सुमात्रा एंड इंडोनेशिया के बीच में लोकेट करता है, तो ये सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। तो अभी हमने देखा कि माउंट लोआ ये भी एक्टिव है, कोटोपैक्सी भी एक्टिव है, माउंट एटना एक एक्टिव है, फ्यूजियामा भी एक्टिव है, लेकिन एकानकागुआ जो है वो एक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर आंसर ई करेक्ट हो जाएगा, एकानकागुआ इज नॉट एन एक्टिव वॉल्केनो। क्वेश्चन 9, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो इज सिचुएटेड इन, यानी किलिमंजारो कहाँ पर सिचुएटेड है? ए केनिया में, बी मालावी में, सी तंजानिया में या डी ज़ाम्बिया में। अब किलिमंजारो इज द हाईएस्ट माउंटेन इन अफ्रीका, ये तंजानिया में सिचुएटेड है। इट इज एन इग्नियस माउंटेन। किलिमंजारो के 3 वॉल्केनिक कोन्स हैं, एक है मेवेंजी, दूसरा है शीरा और तीसरा है कीबो। इनमें से मेवेंजी और शीरा एक्सटिंक्ट है, लेकिन कीबो जो है वो हाईएस्ट पीक है, तंजानिया में लोकेटेड है, अभी डॉर्मेंट है, लेकिन कभी भी इरप्ट हो सकता है। और पिछले कुछ समय में जो इसकी एक्टिविटी हुई थी वो 200 साल पहले हुई थी। तो क्योंकि यहाँ पर पूछा गया हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ अफ्रीका किलिमंजारो कहाँ पर है, तो किलिमंजारो तंजानिया में लोकेटेड है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी तंजानिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 10, विच वॉल्केनो इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी? निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ए एटना, बी पैली, सी स्ट्रोम्बोली और डी वेसुवियस। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर या मेडिटेरेनियन सी में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। ये एक एक्टिव या सक्रिय ज्वालामुखी है और उसमें से सदैव गैसें निकलती रहती हैं, जिसके फलस्वरूप आसपास का जो क्षेत्र होता है वो एनलाइटन या प्रकाशवान रहता है।
इसी के कारण स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन सी स्ट्रोम्बोली विल बी द आंसर। That means Stromboli volcano is called as the lighthouse of Mediterranean Sea. Question 11. The most active volcano is, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। A. Cotopaxi, B. Fusiyama, C. Kilayu and D. Vesuvius. अब यहाँ पर हम उसकी लोकेशन देख लेते हैं कि कहाँ किलायू लोकेटेड है। तो किलायू जो है हवाईन आइलैंड में लोकेटेड है। ये आपका किलायू वोल्केनो है और वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायू है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में अवस्थित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा सी, किलायू इज द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो। क्वेश्चन 12, यहाँ पे हमें मैच करना है। तो लिस्ट 1 दे रखी और लिस्ट 2 दे रखी। लिस्ट 1 में दे रखा है एटना, वेसुवियस, येरेबस और कोटोपैक्सी, और लिस्ट 2 में दे रखा है रॉसलैंड, इक्वाडोर, इटली और सिसिली। तो अब एक एक करके पहले ये देख लेते हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है, जिससे हमें मैच करने में आसानी रहेगी और इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एटना कहाँ पर है। तो एटलस इटली में सिसिली में लोकेटेड है। अगर मान लीजिए केवल इटली ही ऑप्शन दिया होता और कोई इटली का वोल्केनो नहीं दिया होता तो यहाँ पर आंसर इटली ही होता, लेकिन यहाँ पर इटली के साथ सिसिली दिया हुआ है और वेसुवियस भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर इटली जो है वो बेसिकली कहाँ है, सिसिली में है, वेसुवियस इटली में है। उसके बाद पूछा गया है कि येरेबस कहाँ है। तो येरेबस जो है वो रॉसलैंड के अंटार्कटिका में अवस्थित है। और लास्ट है डी ऑप्शन, दैट इज कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी साउथ अमेरिका में इक्वाडोर में अवस्थित है। तो आइए अब जल्दी से मैच कर लेते हैं। यहाँ पर हमें ऑप्शन बी करेक्ट लगता है। ऑप्शन बी में देखिएगा एटना हमारा कहाँ है, 4th से सिसिली में लोकेटेड है। वेसुवियस हमारा 3 ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज इटली में है ये। येरेबस रॉसलैंड अंटार्कटिका में है और कोटोपैक्सी जो है वो इक्वाडोर में अवस्थित है। तो ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे भी हमें मैच करना है। वॉल्केनोज दिए हुए हैं और हमको कंट्री के साथ इसको मैच करना है। अब इनमें से पहले एक बार आप पढ़ के देख लीजिए, हो सकता है कि कोई ऑप्शन आपको आता हो तो इजीली मैच करने में उसे आसानी हो जाएगी। जैसे अभी पीछे क्वेश्चन हमने एटना देखा था, तो एटना जो है वो इटली में है। अब यहाँ पे हम देखते हैं बी में हमारे 2 ऑप्शन है, यानी बी और सी में देखिए बी का ऑप्शन 1 2 जगह दे रखा है। तो हम अब बाकी भी देख लेते हैं। बाकी को देखने के लिए एक बार हम लोग मैप को अगेन देखते हैं जिससे हमें याद रहे। अब पहला पूछा गया है माउंट रेनर। तो माउंट रेनर वो यहाँ देखिए यूएसए में लोकेटेड है। दूसरा हमसे एटना पूछा था, एटना की लोकेशन पहले हम आपको दिखा चुके हैं, इटली में है ये। तीसरा है पैराक्विट है, ये मैक्सिको में लोकेटेड है, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं। और डी लास्ट है हमारा ताल, लोकेटेड है फिलीपाइंस में। तो अब हम इसको मैच करते हैं। हमने माउंट रेनर कहाँ पर देखा था, यूएसए में देखा था। पैराक्विटन हम लोगों ने देखा था मेक्सिको में और ताल हमने देखा था फिलीपींस में। तो ए का आंसर हो गया 4, यानी ये बी वाला ऑप्शन सही है। एटना हम लोग पहले ही देख चुके हैं। पैराक्विटन हमारा लोकेटेड है मेक्सिको में, सेकेंड आंसर सही है। और लास्ट में जो ताल है वो हमारा फिलीपींस में, यानी थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा इसमें करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर रहेगा बी। एक बार हम फिर मैच कर लेते हैं। माउंट रेनर यूएसए में लोकेटेड है, एटना इटली में लोकेटेड है, पैराक्विटन मेक्सिको में है और माउंट ताल फिलीपींस में लोकेटेड है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हम लोग को कोड्स दिए हुए। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि पहले आप वो मैच करने की कोशिश कीजिए जो आपको इजीली आए, जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब यहाँ पे हम चारों ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। माउंट किनाबालू, बी ऑप्शन है अल्बोर्स, सी ऑप्शन है अकांकागुआ और डी ऑप्शन है किलिमंजारो। तो हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं कि अकांकागुआ जो है वो अर्जेंटीना में लोकेटेड है और किलिमंजारो हमारा तंजानिया पे लोकेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन आया था। तो सी का ऑप्शन हो गया 1 और डी का ऑप्शन हो गया 3। अब हम बाकी देख लेते हैं। माउंट किनाबालू जो है वो मलेशिया में लोकेटेड है।
तो माउंट किनाबालू कहाँ चला गया? मलेशिया में, दैट इज 2। और इलबुर्ज हमारा कहाँ है? ईरान में है। तो ईरान में होने के कारण इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। माउंट किनाबालू जो है वो हमारा कहाँ है? मलेशिया में, मलेशिया है ऑप्शन 2। इलबुर्ज जो है वो ईरान में, दैट इज ऑप्शन 4। इंकांकागुआ कहाँ है? अर्जेंटीना में, दैट इज ऑप्शन 1। और किलिमंजारो जो है वो तंजानिया में, ऑप्शन 3। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका एक बार आंसर हम लोग दोबारा से मैच कर लेते हैं रिवीजन के लिए। माउंट किनाबालू मलेशिया, अल्बुर्ज ईरान में, अकांकागुआ अर्जेंटीना में और किलिमंजारो तंजानिया में। क्वेश्चन 15 अगेन यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। वॉल्केनो दे रखी है और कंट्री दे रखी है। पहला दे रखा है सबनकाया, बी माउंट एटना, सी कोलिमा और डी माउंट मेरापी। अब जो हमारा सबनकाया है ये हमारा लोकेटेड है पेरू में। इसको हम जरा सा मैप पे देख लेते हैं। सबनकाया जो है वो लोकेटेड है हमारा पेरू में। ये पेरू है, पेरू में सबनकाया लोकेटेड है। दूसरा है माउंट एटना, ये हम लोग पहले ही इटली में देख चुके हैं, यानी माउंट एटना कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा कोलिमा हमारा लोकेटेड है मेक्सिको में। ये देखिए ये है कोलिमा, ये हमारा मेक्सिको में लोकेटेड है। और लास्ट है माउंट मेरापी इंडोनेशिया में, ये यहाँ पर। तो अब हम लोग मैच कर लेते हैं। सबनकाया अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पर लोकेटेड है? पेरू में लोकेटेड है, तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। माउंट एटना इटली में है तो ऑप्शन 1 इसका है। कोलिमा हमारा मेक्सिको में लोकेटेड है तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। और मेरापी इंडोनेशिया में लोकेटेड है तो ऑप्शन 3। तो इसका आंसर हो गया 2 1 4 3। तो यहाँ पर हम सी ऑप्शन देखें तो 2 1 4 3 इसका राइट आंसर है। तो इसका एक बार फिर से आंसर देख लेते हैं। सबनकाया पेरू, माउंट एटना इटली, कोलिमा मेक्सिको और माउंट मेरापी इंडोनेशिया। अब ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। द फेमस वॉल्केनिक माउंटेन काराकाटुआ इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ए इटली, बी इंडोनेशिया, सी संयुक्त राज्य अमेरिका या डी जापान। अभी हमने पीछे इसका मैप भी देखा था। तो प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटुआ इंडोनेशिया में स्थित है। 1883 में काराकोटुआ का ज्वालामुखी विस्फोट बहुत भीषण हुआ था। सो राइट आंसर विल बी बी इंडोनेशिया। So with this we have come to the end of today's session of MCQ question series. I hope you enjoyed and liked the video. If you have liked the video, press the like button. Also share the video so as to help others. And if not subscribed, do subscribe the channel for getting further notifications. Thank you so much. And at the end I would like to say, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। Thank you so much. Stay safe, stay healthy and take care. Thank you.